उत्तिष्ठ जागृत भाग 7 स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का संकलन। पुनरुद्धार कार्यरत कार्यकर्ताओं से। भारत फिर उठेगा, किंतु केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, अपितु आत्मा के बल से। विध्वंस की पताका के नीचे नहीं, शांति और स्नेह के उस ध्वज को लेकर जो सन्यासी के वेश का प्रतीक है। अपने आंतरिक देवत्व का आह्वान करो, जो तुम्हें भूख प्यास सर्दी गर्मी सहने की शक्ति प्रदान करेगा। भोग विलास युक्त घरों में रहना, जीवन के समस्त सुखों से घिरे रहना और एक तुच्छ अविकसित धर्म को पकड़े रहना अन्य देशों के लिए भले ही उपयुक्त हो, किंतु भारत के पास सच्ची चेतना है। यह सहज बुद्धि से ही ढींग को पहचान लेना है। तुम्हें इसे त्यागना होगा। महान बनो, त्याग के बिना कोई भी महान कार्य होना संभव नहीं। अपने सुखों की, आनंदों की, अपने यश की, प्रतिष्ठा की, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति चढ़ा दो और मानव आत्माओं का ऐसा सेतु बांध दो जिस पर होकर ये करोड़ों नर नारी भवसागर को पार कर जाएं। सत्य की समस्त कठिनाइयों को एकत्र करो। यह चिंता मत करो कि तुम इस पताका के नीचे जल रहे हो। यह भी चिंता मत करो कि तुम्हारा वर्ण क्या है, लाल, हरा या नीला, बल्कि सब वर्णों को मिला दो और स्नेह के प्रतीक श्वेत रंग का प्रखर तेज उत्पन्न करो। हम केवल कर्म करें, परिणाम अपनी चिंता स्वयं करेंगे। मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, ना मैं उसके लिए चिंतित हूँ, किंतु एक दृश्य मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन मातृभूमि एक बार फिर जग उठी है। वह नवयौवन प्राप्त करने से पहले ही कहीं अधिक भव्य दीप्ति के साथ अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। समस्त संसार को शांतिपूर्ण और मंगलमयी वाणी से उसका संदेश सुनाओ। सच्चे सुधारक के 3 अनिवार्य लक्षण। यदि तुम सच्चे सुधारक होना चाहते हो तो तुम में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। उनमें प्रथम है सहानुभूति। प्रथम हृदय से अनुभव करो। सर्वप्रथम हृदय से अनुभव करो तर्क या बुद्धि में क्या धरा है। यह कुछ दूर तक जाती है और वहीं रुक जाती है, किंतु हृदय के द्वारा प्रेरणा मिलती है। हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हृदय के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार होता है, ना कि बुद्धि के द्वारा। बुद्धि तो सिर्फ सड़क की सफाई करने वाले ढेर के समान है। यह हमारा रास्ता साफ करती है। पुलिसमैन के समान उसका गौण स्थान है। वह समाज के कार्य संचालन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। पुलिस का कार्य केवल उपद्रवों को रोकना और नियमोल्लंघन के प्रयासों का दमन करना मात्र है, और इस इतने ही कार्य की अपेक्षा बुद्धि से भी कर सकते हैं। बुद्धि अंधी होती है, वह स्वयं चल नहीं सकती। उसके न हाथ होते हैं और न पैर। वस्तुतः भावना ही कार्य करती है। वह विद्युत या किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा असंख्य गुना तेज गति से चलती है। अतः तुम अनुभव करते हो या नहीं, यही मुख्य प्रश्न है। बुद्धि भी आवश्यक, क्योंकि इसके बिना हम गड्ढे में गिर जाएंगे और भारी गलतियां कर बैठेंगे। बुद्धि उनसे बचाती है, किंतु उससे आगे बढ़कर वह अपने आधार पर कोई चीज नहीं खड़ा कर सकती। इससे केवल क्रियाहीन और गौण सहायता मिल सकती है। वास्तविक सहायता तो भावना या प्रेम से ही मिलती है। प्रेम से असंभव भी संभव। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, हृदय से अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो देव और ऋषियों की करोड़ों वंशज पशुतुल्य बन गए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि करोड़ों देशवासी आज भूखे मर रहे हैं और करोड़ों युग से भूखे मरते आ रहे हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि देश पर अज्ञान के काले बादल छाए हुए हैं? क्या इन सब ने तुम्हें बेचैन कर दिया है? क्या इसने तुम्हारी आंखों से नींद छीन ली है? क्या यह वेदना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में पहुंच गई है, तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ एक रूप हो चुकी है? क्या इसने तुम्हें लगभग विक्षिप्त कर डाला है? क्या सर्वनाश की इस व्यथा ने तुम्हें पूरी तरह झकझोर डाला है? क्या तुमने अपने नाम, अपने यश, अपनी पत्नी, अपने बच्चों
अपनी धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भुला चुके हो। गहरी सहानुभूति ही प्रमुख आवश्यकता। गरीबी और अज्ञान में सदा से डूबे हुए उन 20 करोड़ नर नारियों की वेदना को अनुभव ही कौन करता है। वे यह भी भूल गए हैं कि मनुष्य हैं और उसी का परिणाम है गुलामी। कुछ विचारशील लोगों ने विगत कुछ वर्षों से इस बात को समझ लिया है, किंतु दुर्भाग्य से उन्होंने उसका दोष हिंदू धर्म के मत्थे मढ़ दिया है। उनकी दृष्टि में इस स्थिति को सुधारने का एक ही मार्ग है कि संसार के इस सर्वश्रेष्ठ धर्म को कुचल डाला जाए। मेरे प्रिय मित्रों, मेरी बात सुनो। ईश्वर की कृपा से मुझे इसका रहस्य का पता चल चुका है कि धर्म इसके लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं है। इसके विपरीत तुम्हारे धर्म तुम्हें बतलाता है कि सब ओर तुम्हारी आत्मा का ही विस्तार हो रहा है, किंतु इस तत्व के व्यवहारिक प्रयोग की कमी है। सहानुभूति का अभाव है, हृदय का नहीं। भगवान एक बार पुनः बुद्ध का रूप धारण कर आए और उन्होंने सिखाया कि सहानुभूति क्या होती है, दरिद्र, दुखी और पापी के प्रति करुणा क्या होती है, किंतु तुमने उसकी बात भी ना सुनी। संसार का कोई धर्म हिंदू धर्म के समान मनुष्य की महानता का इतने ऊंचे शब्दों में प्रतिपादन नहीं करता, किंतु संसार में कोई धर्म नहीं है जो गरीबों और दुखियों की गर्दनों को इतनी बुरी तरह कुचलता भी हो जितना कि हिंदू धर्म। परमात्मा ने मुझे दिखा दिया है कि धर्म का कोई दोष नहीं है, किंतु ये हिंदू धर्म के ठेकेदार और पुरोहित हैं जो परमार्थिक और व्यवहारता के सिद्धांतों की आड़ में अत्याचार के नए नए उपायों का आविष्कार करते हैं। चिकित्सक की भावना से सेवा करो, हताश न होना। याद रखना कि भगवान गीता में कह आए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। कमर कसो, प्रभु ने मुझे इसी कार्य के लिए बुलाया है। संपूर्ण जीवन मुझे आपदाओं और कष्टों के मद से गुजरना पड़ा है। मैंने प्राण प्रिय आदमियों को लगभग निराहार मरते देखा है। मेरा उपहास उड़ाया गया है, मुझ पर अविश्वास किया गया है, और जिन्होंने मेरी हंसी मजाक बनाया उन्हीं के प्रति सहानुभूति रखने का दंड भी मुझे भोगना पड़ा है। मित्रों, यही वह महाकष्टों का आगार पुरुषों और धर्म प्रवृत्तियों के लिए शिक्षालय स्वरूप है, जिसमें सहानुभूति, सहिष्णुता और इन सबसे बढ़कर उस अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है जिसके बल पर मनुष्य सारा जगत चूर चूर हो जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं होता। मुझे इन उपहास करने वालों पर दया आती है, किंतु यह उनका दोष नहीं है। वे अभी बच्चे हैं, निरे बच्चे। यद्यपि समाज में वे बड़े गणमान्य समझे जाते हैं, उनकी आंखें अपने तुच्छ स्वार्थों के संकुचित घेरे से परे कुछ देख ही नहीं पाती। खाना पीना, पैसा कमाना, संतान उत्पन्न करना, यही उनकी नियमित कार्य हैं, जो घड़ी की सुई के समान वे नियमित रूप से पूरे करते रहते हैं। ये बेचारे अल्प संतोषी तुच्छ जीव इसके सिवा और कुछ देख ही नहीं पाते। उनकी नींद कभी टूटती ही नहीं। सैकड़ों शताब्दियों के दमन के फलस्वरूप भारतीय वायुमंडल में व्याप्त दुख, दारिद्र्य और पतन की कतार कराहें उन्हें झकझोर नहीं पाईं और उनके जीवन को कल्पना लोक से बाहर लाने में समर्थ न हो सकीं। उन्होंने कभी उन युगों में झांका ही नहीं जिनके मानसिक, नैतिक और शारीरिक अत्याचारों ने ईश्वर के प्रतिमा रूपी मनुष्य को भारवाहक पशु बना डाला है, जिन्होंने माँ भगवती की प्रतिमा रूपणी नारी को केवल मात्र बच्चे पैदा करने वाली दासी में बदल डाला है, यहाँ तक कि संपूर्ण जीवन को ही अभिशाप बना डाला है। क्या तुम इस निश्चेतन जन समूह में, जिसकी समस्त नैतिक आकांक्षाएं मर चुकी हैं, जिसके समस्त भावी स्वप्न मिट चुके हैं और जो अपना भला चाहने वालों पर भी हमला करने को सदैव तैयार है, प्राण फूंक सकोगे? क्या तुम उस डॉक्टर की स्थिति में रह सकोगे जो एक ठोकर मारने वाले और गाली देने वाले बच्चे के गले में भी दबाव उतारने के लिए प्रयत्नशील हो? जापान में मैंने सुना कि वहाँ की लड़कियों का यह विश्वास है कि यदि गुड़ियों को भी पूरे हृदय से प्रेम किया जाए तो उनमें भी प्राण आ जाते हैं। इसलिए जापानी लड़कियाँ कभी अपनी गुड़ियों को नहीं तोड़ती।
महाभाग्यवानों, मेरा भी यही विश्वास है कि यदि कोई भारत की जनता का जो समृद्धि की कृपा से वंचित तथा ऐश्वर्य से हीन है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो चुका है, जिसकी स्वयं प्रेरणा नष्ट हो चुकी है, जो पददलित, भूखी, झगड़ालू और ईर्ष्यालु है, उस जनता को हृदय से स्नेह करेगा तो यह देश पुनः उठ खड़ा होगा। भारत तभी उठ सकेगा जब सैकड़ों विशाल हृदय युवक युवतियां सुख उपभोग की समस्त कामनाओं को तिलांजलि दें, अपने करोड़ों देशवासियों के जो धीरे धीरे दरिद्रता और अज्ञान के गहन गर्त में गिरते जा रहे हैं, कल्याण के हेतु अपनी पूरी शक्तियां लगाने का संकल्प लेंगे। क्या तुमने उपाय खोजा? क्या तुम सहानुभूति के भाव से परे हो? यदि हो तो यह केवल प्रथम पग है। अगला प्रश्न यह है कि क्या तुम्हें रोग की कोई औषधियां भी मिल गई हैं? पुराने विचारों को तो तुम अंधविश्वास भले ही समझो, किंतु अंधविश्वासों के इसी ढेर में सत्य के स्वर्णकर्ण में भी छिपे हैं। किंतु अंधविश्वासों के इसी ढेर में सत्य के स्वर्णकर्ण भी छिपे हैं। क्या तुमने ऐसा कोई उपाय सोचा है जिसके द्वारा निस्सार तत्व को त्याग कर इन स्वर्ण कणों की रक्षा की जा सके? शुद्ध एवं अदम इच्छा शक्ति हेतु अपनी शक्तियों के केवल निरर्थक चर्चा में खर्च करने के बजाय क्या तुमने कोई मार्ग अथवा व्यवहारिक हल खोजा है? निंदा के बदले सहायता का कोई कार्य ढूंढा? उनकी पीड़ा में सहलाने के लिए, उन्हें इस जीवित नरक से बाहर निकालने के लिए कुछ मधुर शब्द अपनाए? यदि तुमने यह सब कर लिया होता तो यह केवल दूसरा पग होता। इसके अतिरिक्त एक और बात भी आवश्यक है। तुम्हारी कर्म प्रेरणा का मूल क्या है? क्या तुम्हें पूर्ण निश्चय है कि तुम्हारी प्रेरणा का मूलधन लोलुपता या प्रसिद्धि या सत्ता लोलुपता नहीं है? केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है? क्या तुमने हिमालय जैसी बाधाओं को पार करने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति है? यदि संपूर्ण जगत तुम्हारे विरुद्ध तलवार लेकर खड़ा हो जाए, तब भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम्हारे स्त्री पुरुष ही तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएं, यदि तुम्हारे सर्वस्व चला जाए, यदि तुम्हारा नाम मिट जाए, तब भी क्या तुम इस कार्य में लगे रहोगे? फिर भी क्या तुम अपने पथ पर डटे रहोगे, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते रहोगे? और जैसा कि राजा भर्तृहरि ने कहा है, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वसवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छन्तु यथेष्टाम अथेवा मरणमन्तु युगान्तरे वा नश्यात्मा विचलन्ति पदम न निधीरा। जैसा कि राजा भर्तृहरि ने कहा है, मनीषी लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति, लक्ष्मी रहे या चली जाए, आज ही मृत्यु हो या 100 वर्ष पश्चात, किंतु धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। क्या तुम में यह दृढ़ता है? ध्येय के प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प करो। यदि तुम में ये तीनों चीजें हैं तो तुम में से प्रत्येक अलौकिक कार्य कर सकता है। फिर तुमको समाचार पत्रों में लिखने की आवश्यकता नहीं, तुमको व्याख्यान देते फिरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे चेहरे पर एक अपूर्व आभा विराजेगी। यदि तुम पर्वत कंदराओं में रहो, तब भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को तोड़कर बाहर निकलेंगे और सैकड़ों बरस तथा समग्र संसार में भ्रमण करते रहेंगे, जब तक वे किसी मस्तिष्क में आश्रय ना पालें और उसके द्वारा कार्यान्वित न हो जाएं। यह है सामर्थ्य, विचार शक्ति, प्रामाणिकता और शुद्ध देवादिता का। यह एक दिन का कार्य नहीं है। यह मार्ग अत्यंत तीक्ष्ण कांटों से भरा है, किंतु स्वयं पार्थ सारथी कृष्ण हमारे सारथी बनने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि उनमें अटल श्रद्धा के सहारे हम भारत की छाती पर युगों से एकत्र आपदाओं के पहाड़ में आग लगाने में समर्थ होंगे और वहीं भस्मीभूत होकर रहेगा। पार्थ सारथी के मंदिर में जाओ, उसके सम्मुख मस्तक नभाओ, जो गोकुल के दीनहीन ग्वालों का सखा था, जो गुह एवं चंडाल का आलिंगन करने में भी कभी नहीं झिझका, जिसने अपने बुद्ध अवतार में कुलीनों का निमंत्रण ठुकराकर एक वेश्या का निमंत्रण स्वीकार किया, इस पतिता का उद्धार किया। अरे अपने मस्तिष्कों को उसके सामने झुकाओ और बड़ा बलिदान करो। अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए बलिदान कर दो, जिनके लिए ही वह समय समय पर अवतार धारण करता है। जिन गरीबों, दलितों,
हीनों को वह सबसे अधिक प्यार करता है, तब संकल्प करो और अपने संपूर्ण जीवन को इन 30 कोटि भारतवासियों के पुनरुद्धार के महायज्ञ में आहूत करने का जो दिनों दिन पतन के कार्य में गर्त में जा रहे हैं। श्रद्धा। अतः बंधु, आओ और इस समस्या की ओर निहारो। यह कितना बड़ा प्रयास होगा और हम उसकी तुलना में कितने तुच्छ, किंतु हम प्रकाश के पुत्र हैं, ईश्वर की संतान। ईश्वर की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। इस संघर्ष में सैकड़ों धराशायी होंगे, किंतु सैकड़ों ही उनकी जगह लेने को तैयार भी रहेंगे। मैं यहाँ भले ही असफल रहकर मर जाऊं, किंतु कोई दूसरा मेरा कार्य पूरा करेगा। तुम बीमारी जान चुके हो, तुम्हें उसका इलाज भी जानते हो। केवल आत्मविश्वास रखो। इन तथाकथित अमीरों और प्रतिष्ठानों की ओर मत निहारो। इन हृदयहीन बुद्धिवादी लोगों की चिंता मत करो। न उनके द्वारा अखबारों में प्रकाशित हृदय शून्य लेखों की परवाह करो। आत्मविश्वास और सहानुभूति, प्रबल आत्मविश्वास एवं तीव्र सहानुभूति, यही तुम्हारा एकमात्र संबल है। विश्वास, 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 अपने में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, बस यही महानता का मूल मंत्र है। नचिकेता की श्रद्धा तुम में प्रविष्ट हो। जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं, वह नास्तिक है। तुम में से जिन लोगों ने समस्त उपनिषदों में अति सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा कि किस प्रकार उस राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था, किंतु दक्षिणा में छांट छांट कर वह ऐसी बूढ़ी गायों एवं घोड़ों को दे रहा था जो किसी काम के नहीं रह गए थे। कथा के अनुसार उसके पुत्र नचिकेता को पिता का यह कृत्य नहीं रुझा। उसने पिता से पूछा, आप मुझे किसे देंगे? बार बार ऐसा पूछने पर पिता ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मैं तुझे राम को दूंगा। बार बार ऐसा पूछने पर पिता ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मैं तुझे यम को दूंगा। उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा है कि उस समय श्रद्धा ने उसके पुत्र नचिकेता के अंतःकरण में प्रवेश किया। अब हम देखें कि उसने श्रद्धा किस प्रकार कार्य किया, क्योंकि उसके प्रवेश के दूसरे ही क्षण हम नचिकेता को स्वयं से यह कहते हुए सुनते हैं, बहुनेमि प्रथमो बहुनेमि मध्यमः किम शोधम कर्तव्यम मन मध्यम करिष्यति। मैं अनेकों से श्रेष्ठ हूँ, थोड़े मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, किंतु मैं किसी भी प्रकार सबसे ही नहीं हूँ, अतः मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ। उसका यह आत्मविश्वास बढ़ता गया। जो समस्या उसके मन में थी, उस बालक ने उसे हल करना चाहा। वह समस्या थी मृत्यु की। इस समस्या का हल केवल मृत्यु के घर जाकर ही प्राप्त हो सकता था। अतः वह बालक वहीं गया। वहां उस निर्भीक बालक नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर 3 दिन प्रतीक्षा की, और तुम जानते हो कि किस प्रकार उसने अपनी अभिषिप्त वस्तु प्राप्त की। इसी श्रद्धा को तुम सब प्राप्त कर लो। पश्चिमी जातियों के द्वारा भौतिक सत्ता का जो कुछ प्रकटीकरण तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह उस श्रद्धा का ही परिणाम है, क्योंकि उन्हें अपनी कर्म शक्ति पर विश्वास है। फिर यदि तुम भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर आस्था रखो, तो उससे भी कितना ही अधिक कार्य कर सकते हो। यही श्रद्धा है जो मैं चाहता हूँ, और हम सब उसी के अर्थात आत्मविश्वास के भूखे हैं। उस श्रद्धा को प्राप्त करना ही तुम्हारे सामने बड़ा कार्य है। प्रत्येक चीज का उपहास उड़ाने की, गंभीरता के भारी अभाव की इस भयानक बीमारी के चंगुल से बचो, जो हमारे राष्ट्रीय शौर्य में घुसती जा रही है। इसको त्याग दो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न बनो। अन्य सब बातें इनके पीछे पीछे अपने आप चली जाएंगी। वैराग्य परम आवश्यक गुण। काम में लग जाओ, तब तक तुम अपने अंदर इतनी प्रचंड शक्ति का जागरण पाओगे कि उसे धारण करना भी तुम्हें कठिन जान पड़ेगा। अन्यों के लिए किए गए अत्यल्प कार्य से भी आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। यहाँ तक कि अन्यों के प्रति शुभ चिंतन से भी सने सने हृदय में सिंह की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आवश्यक वस्तु है वैराग्य। वैराग्य के बिना कोई भी अपने संपूर्ण अंतःकरण को परोपकार में नहीं उड़ेल सकता। वैरागी मनुष्य ही सबको समान दृष्टि से देखता है और उसकी सेवा में अपने को लगा सकता है। सेवा से ही मुक्ति। वैराग्य धारण करो
तुम्हारे पूर्वजों ने महान कार्य करने के लिए संसार को त्याग दिया। वर्तमान काल में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए संसार से विरक्त हो जाते हैं। सब बातों को त्याग दो, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का विचार भी त्याग दो। दूसरों की सहायता करो। कुछ समय के लिए अन्य सब देवताओं को अपनी दृष्टि से ओझल कर दो। बस यही एक देवता हमारा अपना समाज अहरनिश हमारी आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष है। सर्वत्र उसके साथ है, सर्वत्र उसके पैर और सबकी ओर उसके कान, वह सब ओर व्याप्त है। समझ लो कि अन्य सब देवता सो रहे हैं। उन व्यर्थ देवताओं के पीछे तो हम दौड़ें, किंतु उस देवता की, उस विराट पुरुष की जिसने हमें अपने चारों ओर देख रहे हैं, क्यों ना पूजा करें। जब हम इसकी पूजा कर लेंगे तभी हम अन्य देवताओं की पूजा करने में योग्य होंगे। युक्त तो वही है जिसने अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग दिया, किंतु जो दिन रात मेरी मुक्ति का राग लापने में ही अपने मस्तिष्क को खराब करते हैं, वे अपने वर्तमान और भावी कल्याण का नाश कर व्यर्थ ही इधर उधर भटकते रहते हैं। आज आवश्यकता है चित्त शुद्धि की, अंतःकरण की निर्मलता की, किंतु वह कैसे हो। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। उसकी पूजा करो। मैं यह सब हमारे देवता हैं, केवल मनुष्य ही नहीं पशु भी। इनमें भी सबसे पहले पूजा करो अपने देशवासियों की। हमें चाहिए त्यागी और समाजसेवी लोग। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं सेवा और त्याग। इन्हीं मार्गों से उनकी भावनाओं को तीव्र करो, से सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस देश में आध्यात्मिकता का महात्म चाहे जितना गाओ वह कम ही है, इसी में मुक्ति निहित है। मैं चाहता हूँ लोह पेशियां और इस्पात के स्नायु, जिनके भीतर उसी धातु का बना मानस रहता है जिनका वज्र बनाया जाता है। शक्ति, पौरुष, छात्र, वीर, ब्रह्म, तेज, हमारे सुंदर एवं होनहार युवकों के पास यह सब चीजें हैं। यदि केवल उन्हें उस क्रूरता की वेदी पर, जिसे वे विवाह कहते हैं, बलि ना किया जाए, हे भगवान मेरी पुकार सुनो। कुछ को इस विवाह से बचा रहने दो, उन्हें केवल ईश्वर के लिए जीने दो, ताकि वे दुनिया के लिए धर्म की रक्षा कर सकें। राजा जनक के जैसा होने का ढोंग मत करो, जबकि तुम केवल सपनों के जनक हो। जनक शब्द का अर्थ है निर्माता, और यह नाम एक राजा का था जिसने केवल प्रजा पालन के हेतु राजपद ग्रहण किया था और सब आसक्तियों को त्याग दिया था। ईमानदार बनो और कहो, मुझे आदर्श दिखाई तो पड़ता है, किंतु अभी मैं उसके निकट नहीं पहुंच सकता। यदि तुम बैरागी नहीं हो तो उसका दिखावा मत करो। यदि तुम वैराग्य धारण किया है तो दृढ़ता पूर्वक डटे रहो। यदि लड़ाई में सैकड़ों गिर चुके हो तो भी पताका को थाम लो, उसे लेकर आगे बढ़ो। ईश्वर सबका साक्षी है। चिंता मत करो कि कौन गिरता है। जो गिरने लगे वह पताका को केवल दूसरे हाथों में थमा दो, तब यह कभी नहीं गिर पाएगी। 1,00,000 नर और नारी पवित्रता की अग्नि में तपे हुए, भगवान में अटूट विश्वास से संपन्न और दीनों, दलितों तथा पतितों के प्रति सहानुभूति में सिंहवत, शासन से युक्त संपूर्ण देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मुक्ति का संदेश, सेवा का संदेश, सामाजिक उत्थान का संदेश, क्षमता का संदेश फैलाएंगे। भगवान के सेवक बनकर कर्म क्षेत्र में उतरो। बार बार हमारा देश पतन के गर्त में गिरा है और बार बार भगवान ने अवतार लेकर उसका पुनरुद्धार किया है। मृतक कभी वापस नहीं आते, बीती हुई रात दोबारा नहीं आती, गुजरी हुई ज्वार की लहर फिर नहीं उठती, ना ही मनुष्य उसी देह को पुनर्पपी पाता है। अतः ओ मनुष्य, हम तुम्हें मृत अतीत की उपासना से हटाकर जीवित वर्तमान की पूजा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बीती बातों का रोना रोने की अपेक्षा हम तुम्हें वर्तमान की गतिविधियों में लगने का आह्वान करते हैं। भूली बिसरी एवं भ्रग पंगडंडियों की खोज में कार्य शक्ति नष्ट करने के बजाय हम तुम्हें पुकार रहे हैं नवनिर्मित विशाल पथ पर चलने के लिए, जो कि तुम्हारे सम्मुख फैला हुआ है। जो बुद्धिमान वह इस बात को समझ ले।
जिस दिव्य शक्ति के प्रति स्पर्श से ही संपूर्ण विश्व में सबूर महातंग तरंगें उठने लगी हैं, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति की जरा अपने मस्तिष्क में कल्याणमयी कल्पना करो और वृथा संदेश, दुर्बलता, दास जाति सुलभ ईश्वर देश का परित्याग कर इस महायुग चक्र प्रवर्तन में सहायक बनो। हृदय में यह प्रबल धारणा लेकर कि तुम परमात्मा के दूत हो, उसकी संतान हो, उसके उद्देश्य की पूर्ति में निमित्त मात्र हो, कर्म क्षेत्र में कूद पड़ो। सामाजिक संस्थाएं एवं संगठन प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्वयं की पद्धति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सक्षम बनाने का लक्ष्य रखते हैं ताकि वह अपने गंतव्य तक पहुंच सके। प्रत्येक सामाजिक संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य निर्माण पर बल देता है। समस्त मानवीय प्रयत्नों में मनुष्य निर्माण मूलतः प्रमुख है। जब मनुष्य क्षमता युक्त होता है तब समाज और राष्ट्र भी क्षमतावान हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक पैरों की परवाह करो तो रुपया अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। चाहे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न हो अथवा विश्व निर्माण या अंतर्राष्ट्रीय निर्माण का बुनियादी प्रक्रिया तो मनुष्य ही है। मनुष्य की ओर ध्यान दीजिए, फिर समाज अपना ख्याल स्वतः कर लेगा। अन्य समस्त व्यवस्थाएं और पद्धतियां दूसरे क्रम में आती हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले एपिसोड में।